क्या आप मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं? क्या आपको मालूम है कि अपने इंडिया में 1 लाख पर ईयर व्यक्ति सुसाइड करते हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं मेहानी, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सुसाइड प्रिवेंशन। तो नाम से ही जाहिर है कि ये है क्या। सुसाइड यानी आत्महत्या, अपने आप को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचा लेना, इससे कहते हैं आत्महत्या या सुसाइड। और प्रिवेंशन, इसी को रोकना, आत्महत्या करने को रोकना प्रिवेंशन कहलाता है। तो ये हो गया सुसाइड प्रिवेंशन। लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और हमें इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए? सुसाइड का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुसाइड का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है। अमूमन इसे गांव में डिप्रेशन समझते ही नहीं, इसे बीमारी समझते ही नहीं है। वो उनके लिए कॉमन सी बात है। डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता, आत्महत्या एक दिन में इंसान नहीं करता। आत्महत्या का विचार उसके मन में बहुत पहले आ चुका होता है, जब वो अपनी परिस्थितियों से परेशान रहता है, उससे ऊब चुका होता है। जैसे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन, महिलाओं पर घर का बर्डन, सोशली हैरास करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सक्सेस ना मिलना, ये सब सुसाइड के कारण है। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, कहीं कोटा भेज दिया तो कहीं अलीगढ़ भेज दिया, बहुत सारी जगह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लोग भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, पैसा लगा दिया उनके ऊपर। अब क्या है, अब आपको उस चीज में सेलेक्ट होना है, आपको नीट निकालना है, IIT निकालना है। तो जरूरी नहीं कि आप IIT निकाल ही पाए। जब बच्चा IIT नहीं निकाल पाता है और देखता है कि हमारे पेरेंट्स ने हम पर इतना पैसा खर्च किया है, तो उस चीज से वो शर्मिंदा होता है, उसके ऊपर उस चीज का बहुत भार होता है, उससे वो परेशान आकर के आत्महत्या करता है। इसी सब चीजों को रोकना प्रिवेंशन है। आप उन्हें कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहूंगी कि अपने बच्चों पर इतना बर्डन न डालें, वो परेशान होकर के आत्महत्या कर लें। एक जगह पर सक्सेस नहीं मिली तो दूसरी जगह सही, नीट नहीं तो IIT सही, IIT नहीं तो टीचर ही सही। जरूरी तो नहीं कि आप IAS ही बने। दूसरी चीज, यदि आप किसी को उदास देखें और वो आपसे कहे कि अब मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, तो आप समझिए कि उसके मन में कहीं ना कहीं सुसाइड का भाव आ चुका है। वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने वाला है। उसी जगह पर उसकी काउंसलिंग करिए, उससे पूछिए आर यू ओके, आपकी समस्या क्या है, क्या परेशानी, उससे बात करिए। आपका कलीग है तो उससे पूछिए, आपकी वाइफ है तो उससे पूछिए, आपका हस्बैंड है तो उससे बात करिए। कॉन्वर्सेशन एक बहुत बड़ा इलाज है, हर मर्ज की दवा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अपने शब्दों की कीमत को समझें। आपके शब्द एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। आप अपने आसपास के माहौल को नोटिस कीजिए और देखिए कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता तो नहीं है। आपका प्रेम भाव किसी को बचा सकता है। मनोरोग अब अभिशाप नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है। इसका आधे से ज्यादा इलाज आप उस व्यक्ति के साथ बात करके कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप बात करके उसे नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उसकी काउंसलिंग करवाएं और उसकी समस्या का समाधान करें। उसे आत्महत्या करने से रोकने का प्रयास करें। तो साथियों, आज का मेरा यही मोटिव था कि आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, उनके मन के भाव को समझें। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।